असहमतियाँ जब दुश्मनी का कारण बन जाती हैं, तब वातावरण में खिन्नता और विद्रूपताएँ भर जाती हैं। हम नकारात्मक सोचने लगते हैं। मैं समझता हूँ और समझाता भी हूँ कि अगर कोई आपसे असहमत है तो विरोधी नहीं है। सत्य तो यह है कि समझदारी से घबरा जाने के आधार में 3 मुद्दे हैं। तीनों मुद्दे आपकी विचार प्रक्रिया का अंग हैं। वैचारिक विपन्नता, बौद्धिक दिवालियापन और आत्ममुग्धता का अतिरेक। यही 3 मुद्दे हैं जो मानव के चिंतन को संकीर्ण कर दिए हैं। मानव प्रकृति है, मानव की प्रवृत्ति भी है कि वह केवल उसे ही पसंद करता है जो उसके विचारों से सहमत हो जाए। यानी अपनी हाँ में हाँ मिलवाना हर व्यक्ति का मौलिक गुण है। अच्छे लेखक कई बार अपनी रचनाओं में स्वयं की उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी रचनाशीलता में अपने महत्व को रेखांकित करना कभी नहीं भूलते। अच्छे वक्ता भी ऐसा करते हैं। दरअसल मैं विशिष्ट जनों को केंद्रित मानकर यह पॉडकास्ट तैयार कर रहा हूँ। लोग अक्सर दूसरे को यह कन्विंस कराने में सक्रिय होते हैं कि वे हमेशा से सही हैं, उनका चिंतन सही है और वो जो कार्य कर रहे हैं वह श्रेष्ठ है। सेल्फ एडवोकेसी शब्द दिया है मैंने इसे। सोचिए, आप गांधी से कितना सहमत हैं? क्या आप पूरे के पूरे सहमत हो जाएंगे? नेल्सन मंडेला से भी पूरी तरह सहमति की आवश्यकता नहीं है। लियो टॉल्स्टॉय और आज के एक तर्कशास्त्री प्रोफेसर या कहूँ आचार्य चंद्रमोहन जैन, जिसे आप रजनीश और वो ओशो कहते हैं, इन्हें भी संपूर्ण रूप से स्वीकारना मुश्किल है। कार्ल मार्क्स को हूबहू स्वीकार कर लेना कौन सी मजबूरी है ना दिमागी दिवालियापन। इसका यह मतलब नहीं कि जिनका जिक्र हमने पहले किया उनको सिरे से खारिज कर देने की ज़रूरत नहीं है, पर सहमतियाँ पूरी तरह हों यह भी ज़रूरी नहीं है। इनसे किसी से मेरी भेंट नहीं हुई, पर इनके मानने वालों, चाहने वालों से जब भी मुठभेड़ हुई है तो वे मुझे यह कहकर नकारने लगते हैं, क्या तुम्हारी इनसे जातीय दुश्मनी है? यही है सांप्रदायिकता। मुझे पीला रंग पसंद है, आपको लाल, किसी को हरा, किसी को गुलाबी। ज़रूरी नहीं कि सबकी पसंद एक ही हो। किसी को मूर्ति पूजा में आनंद मिलता है, किसी को ध्यान में, तो किसी को केवल चिंतन में। अब आप मूर्ति पूजक की मूर्ति तोड़ देंगे, ध्यान मग्न के ध्यान को तोड़ने की कोशिश करेंगे, शोर मचाएंगे, तो फिर आप स्वतंत्र कैसे हुए? प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या है? जिसे जिसका अनुसरण करना हो करते रहें। किसी को बाध्य करने की ज़रूरत क्या है? कोई किसी से असहमत है तो उन असहमतियों का सम्मान करना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। उन बिंदुओं को समझने की ज़रूरत है जिसके आधार पर अगला व्यक्ति आपके विचारों से
या आपके आराध्य के विचारों से असहमत है। मित्रों, यह सत्य है कि अगर आप किसी के विरुद्ध कह देंगे या उसमें कोई टिप्पणी करेंगे तो वह व्यक्ति आपको अपना विरोधी समझने लगेगा। वैचारिक असहमतियों को शत्रुता का पर्याय नहीं माना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। असहमतियों को मानसिक संकीर्णता के कारण, अत्यधिक आत्ममुग्धता के कारण और श्रेष्ठता को साबित करने के चक्कर में ढेरों द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। लोग समझने लगते हैं मैं, तुम, ये वो, एक दूसरे के प्रति वैयक्तिक द्वेष भावना रखते हैं। यह वैचारिक विपन्नता है जिसका सीधा नाता अध्ययन और चिंतन के पारस्परिक अनसिंक्रोनाइज्ड होने का है। तब फिर क्या करना चाहिए? सोच रहे हैं ना आप? अरे, असहमतियों को समझने की कोशिश कीजिए। असहमतियों से साक्षात्कार करने का मादा होना चाहिए हमें। नास्तिक मुझसे नाराज हो जाएंगे, चिढ़ भी जाएंगे, पर मैं कहता हूँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार ईश्वर उन शक्तियों को पृथ्वी पर भेजते हैं जो समय में फैले कालखंड में विस्तारित संघर्ष को समाप्त करें। कार्ल मार्क्स को भारत में किस हद तक प्रतिष्ठित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कृष्ण गहरी जड़ें जमा के रखे हैं। कुछ लोग एक सेगमेंट बना लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। बड़े चतुर होते हैं ऐसे लोग। लोगों के समूह में जाते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, सम्मोहक व्यक्तित्व होने के कारण एक संप्रदाय खड़ा कर देते हैं, वर्ग पैदा कर देते हैं। वर्गों का आपसी द्वंद्व कराना उनका मूल उद्देश्य होता है। इससे समाज में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। जो किसी का अंधा अनुकरण करते हैं वे जरूर खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को पतन के रास्ते की ओर ले जाते हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? इसका गणित मैं नहीं लगाऊंगा। असहमत भी होंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं। आपकी असहमतियां मेरे लिए श्रेष्ठ और पूज्य होंगी, क्योंकि आप मेरे लिए पूज्य हैं। चलिए, मैं कहता हूं कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना से असहमत हूं। महात्मा गांधी ने उन्हें कायदे आज़म का खिताब अता फरमाया था। इसका यह अर्थ नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना से असहमति महात्मा गांधी के प्रति विरोध है। भाई, महात्मा जी मेरे लिए उतने ही पूज्य हैं जितने घर का एक बुजुर्ग किसी के लिए भी पूज्य हो सकता है। महात्मा प्रयोगवादी थे। महात्मा के कई प्रयोग प्रासंगिक हैं, सार्वकालिक हैं, लेकिन हर समय महात्मा श्रेष्ठतम हों, हर बिंदु पर वे सफल हों, हर बिंदु को स्वीकार कर लेना ठीक नहीं। अगर मैंने महात्मा के प्रति असहमति व्यक्त की है तो इसका यह मतलब है कि संपूर्ण रूप से महात्मा को नहीं स्वीकार रहा हूँ।
उनके कई आदर्श सिद्धांत पूज्य हैं, तो फिर आप क्यों बलात् मुझे उन्हें स्वीकृति देने के लिए बाध्य करते हैं? इस मामले में थोड़ा सा कंजूस हूँ। महात्मा ने अहिंसा का मार्ग बताया, लेकिन सर्वदा अहिंसा जरूरी है क्या? आत्मरक्षा और जीवन के प्रति अनुकूलता बनाए रखना भी तो जरूरी है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को श्रेष्ठ बताया, बुद्ध ने भी बताया था। जैनों के पूज्य और हमारे पूज्य महावीर भी यही कहते थे। पर क्या यह सार्वकालिक सत्य है? कदापि नहीं। सार्वकालिक सत्य है देश काल परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना और सिद्धांतों का पालन करना तथा कराना। यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि हम सभी के पिछलग्गू बन जाएं और कुछ ऐसा करते रहें जो इतना पुराना हो गया हो, जो प्रासंगिक ना हो, जो एक विचित्र दृश्य को उत्पन्न करता हो। हमें निरंतर नवीनता की ओर जाना है, परिमार्जित करते रहना है, देश काल परिस्थिति के अनुरूप एक्ट करना है। बस इतना सा दायित्व है हमारा। मूल रूप से महान व्यक्ति गलत नहीं होते, क्योंकि उनके विचार समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। बदली हुई परिस्थिति में आप उन विचारों को अधिरोपित करें, इम्पोज करें, भाई ये लॉजिकल बात नहीं है। चलिए इस मुद्दे पर फिर कभी बात करेंगे, पर विश्वास कीजिए कि हम जिससे थोड़ा बहुत असहमत हो जाते हैं, दुश्मन नहीं बन जाते। हम उनके प्रति अपने आराध्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, मैत्री भाव से बिल्कुल असहमत नहीं रहते। पिता और पुत्र में असहमति हो सकती है, पति पत्नी में हो सकती है, तो बाहर भी ऐसा संभव है। मित्रों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर कभी इस बिंदु पर बात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।